साध संगत जी, प्रेम नाल कहना आज आप सबके बीच संगरूर में इस रूप में पहली बार शामिल होने का अवसर मिल रहा है। और वैसे तो ये जो यात्रा है, ये समागम से पूर्व सभी जानते हैं कि किस प्रकार अनाउंसमेंट भी हुई, ध्यान भी बना कि समागम से पूर्व इस यात्रा को किया जाएगा, पर फिर किन्हीं कारणवश उसको बदलना पड़ा। तो दास आज यही सोच रहा था कि आप सबके साथ पंजाब की सर्दी का भी आनंद लेने का अवसर मिलेगा, तो वो टूर फिर दिसंबर में आप सबके साथ इस बार सारी संगतों के बीच आने का ये जो मौका मिल रहा है, और एक लंबे अरसे के बाद पंजाब में इस प्रकार हजूर के साथ आना हो रहा है। और जब से ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है, संतों की वाणी श्रवण कर रहे हैं, बार बार इंसानियत, प्रेम, भाईचारा, परमात्मा, इन विषयों पर गीत भी सुन रहे हैं, भाव भी श्रवण कर रहे हैं। और एक एक महात्मा ने अपने जीवन के अनुभव से, अपने जीवन की उस अनुभव की गहराइयों से उतरकर अपनी आप बीती आप संतों के सामने, इस मानव परिवार के सामने रखी। यही भाव रखे कि चाहे युग कोई भी रहा हो, इस परमात्मा को ही सबसे उत्तम स्थान संतों ने, भक्तों ने दिया है। और किसी भी युग में इसकी पहचान वक्त के पैगंबर, वक्त के सदगुरु के बिना कोई नहीं करा सका। हर युग में इस सच के बोध को कराने सारे ही मानवता के लिए धरा पर सदगुरु आते रहे हैं, और आज भी सारी ही मानवता को एक पैगाम दिया जा रहा है सदगुरु के द्वारा। और वो कोई नया पैगाम नहीं, ये वही भाव हैं जो हर संत ने दिए हैं, हर गुरु ने दिए हैं कि भाई परापत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। कि ये मानव जन्म जो मिला है, ये जो प्राप्त हुई है मानव जोनी, हमें 84 लाख का सफर काट के ये जो शरीर मिला है इंसान का, ये बहुत बड़ी दात है। ये गोविंद को मिलने की बारी है। इस सच को जान लेने का अवसर है। कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सब तो करते गए, निद्रा, भोजन, भोग सब मुबारक है, पर जिस मूल के लिए ये मानव देह, मनुष्य की देह मिली है, वही परापत मानुक देह हुरिया। ये जिस कारण के लिए मानुष तन मिला है, ये चोला मिला है, उससे वंचित ना रह जाएं। यही एक संदेश सारे ही मानवता को सतगुरु और उनके संत देते आ रहे हैं। निरंतर इसी परमात्मा को जीवन में शामिल कर लेने की प्रेरणा दी जा रही है। और शामिल सिर्फ नाम मात्र नहीं, इसके मूल को पहचान कर, इस सत्य को जानकर, इसके जो अंग संग बसने वाला ये परमात्मा है, इसके दर्शन कर कर, सत्य को हासिल कर कर, ज्ञान चक्षु प्राप्त कर कर, जिस तरह अर्जुन ने जीवन में इस परमात्मा को शामिल किया, उस प्रकार इस सत्य को, इस परमात्मा को, इस निरंकार को जीवन में शामिल करने की प्रेरणा दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल मुमकिन है, कि ये जो बाजी मिली है इसको जीतना बिल्कुल मुमकिन है। और ये संत अपने जीवन से यही प्रेरणा हर एक इंसान को दे रहे हैं कि जीवन का मूल्य, इसकी कीमत
सिर्फ ये संसारिक उपलब्धियां नहीं है। ये नहीं कि कुछ वर्ष 60, 70, 80, 90 वर्ष की उम्र जी ली, खाना पीना, रिश्ते नाते, धन दौलत, व्यापार, ये सब बहुत मुबारक हैं, बेशक हासिल किया जाए, पर सिर्फ इसलिए ये जीवन नहीं मिला है। ये नहीं कि बस जितने वर्ष की ये उम्र मिली है उसके बाद इस यात्रा को पूरा कर लेना, बिना किसी कारण ये प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि अगर इसी तल पर जीवन जिया जाए, अगर इन्हीं तौर तरीकों से जीवन जिया जाए, तो ये तो कुछ वर्ष ही जीवित रहने की बात है। फिर तो ये मुर्दों वाला जीवन, जैसे कहा संतों ने कि साधो रे ये मुर्दों का गाओ, कि जो आया है उसने जाना है, और अगर अपने मूल को नहीं पहचाना तो फिर ये कुछ वर्षों के लिए श्वास ली शरीर ने, पर सही मायने में जीवित फिर भी नहीं हो पाया, सही मायने में जीवन का मूल्य फिर भी नहीं समझ पाया। अपने जीवन की कीमत सिर्फ यही संसारिक उपलब्धियों से इंसान लगाता जा रहा है, और लगाते लगाते ये यात्रा पूरी हो जाती है। फिर ये संदेश दिया गया है कि इस शरीर के पार जाकर जो मेरी आइडेंटिटी है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरा मूल है, इसकी पहचान जब सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा मुझे होती है, तो जीवन का मूल अमूल्य हो जाता है। फिर जिसने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिसने इस दात को प्राप्त कर लिया, जिसके जीवन में ये सत्य, ये परमात्मा आ गया, फिर इस जीवन का कोई मूल नहीं, वो अमूल्य हो जाता है। फिर ऐसा ही जीवन उद्घोषणा करता है कि मैं ना मरूं, मरी वो संसारा, अब मुझे मिला है जीवन हारा। कि मैं नहीं मरने वाला, ये संसार मरेगा। और जब तक मैं भी खुद को इस संसार से जोड़े रखा था, जब तक मैंने भी खुद को इस 5 तत्वों से जोड़कर सीमित रखा हुआ था अपने अस्तित्व को, तब तक मैंने भी मरना था। पर आज मेरे सद्गुरु ने मुझे मेरी पहचान कराई है, तो फिर इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि मैं ना मरूं, मरी वो संसारा, अब मुझे मिले है जीवन हारा। जब तक मेरी पहचान से मैं वंचित हूं, तब तक इन 5 तत्वों से ही, इस संसार से ही, इस संसार को, इस दुनिया को, इस जीवन को मैं अनुभव करता हूं। अपनी हस्ती को इतने में ही सीमित रखता हूं। फिर जब गुरु की नजर, गुरु का परोपकार, सदगुरु का परोपकार मुझ पर होता है, तो बात समझ आती है कि मैं हूं कौन। कि जो सीमित सी हस्ती जिसमें मैं खुश था, ये सीमित सी हस्ती जिसको मैं सजाने संवारने में लगा हुआ था, वो सजावट मुबारक है, पर मुझे अब पता चल गया है कि वो मेरी हस्ती नहीं, वो मेरी पहचान नहीं, वो मेरा मूल नहीं। मेरा मूल ये परमात्मा, मैं इसका अंश, ये निरंकार। और जब इस मूल की पहचान होती है, जब ये बोध जीवन में आता है, इसका एहसास जीवन में आता है, तो जीवन में प्रेम, मानवता, भाईचारा, ये सहज में ही आने लगता है। ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं रह जाती। फिर किसी को मुझे ये बताना नहीं पड़ता कि किसी को दुख ना पहुंचाएं, क्योंकि जिसे इस परमात्मा का बोध हो गया, जिसे अपनी सच्चाई का बोध हो गया, वो किस प्रकार किसी को दुख पहुंचा सकता है। क्योंकि फिर तो कण कण में, जर्रे जर्रे में इस परमात्मा का एहसास है। हर चलती फिरती मूरत, हर इंसान परमात्मा की ही मूरत, परमात्मा के ही सांस में मुझे और चूर कर देता है। कहीं कोई मेरा दिल भी दुखा जाता है, तो भाव यही निकलते हैं कि दातार, इसको भी इसका बोध कराओ, इसके भाव भी अपने जैसे पवित्र, और मुझे भी ये आशीर्वाद दो, मुझ पर भी ये कृपा करो कि मैं भी कभी अपने इस मूल से दूर ना हो जाऊं, कहीं संसार वाली हस्ती में दोबारा रल ना जाऊं, कहीं उस भ्रम में मैं दोबारा ना पड़ जाऊं जिससे आपने मुझे निकाला है।
जिन जिन संतों ने अपनी पहचान कर, अपने इस मूल को पहचान कर जीवन जिया है, उन्होंने सबके भले की ही कामना की है। सबका भला करो भगवान। मंगलाचरण में भी अभी हम वो पंक्तियां पढ़ेंगे कि सबका हो कल्याण। ये भाव ही सिर्फ एक संत के जिसने खुद की पहचान कर लिया है हो सकता है। शब्द तो कोई भी पढ़ सकता है, शब्द का रटन बहुत आसान, पर वाकई सही मायनों में सबका हो कल्याण वाले भाव सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं जब मोई तोई तोई मोही अंतर कैसा। ये भाव कि सबके भले में ही हमारा भला है। कौन है पराया, आज प्रेम की हम बात गीतों में सुनते आए, शब्दों में सुनते आए, और जिसने भी अपने जीवन में प्रेम को शामिल किया है, प्रेम को जगह दी है, प्रेम को चुना है, क्योंकि ये एक चुनाव है। प्रेम एक चुनाव है, एक एहसास है, एक चुनाव है कि मैंने प्रेम का रास्ता ही चुनना है अपने रिश्तों में, अपने नातों में। और ये जो प्रेम है, जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है, इसको जानने के बाद, इसकी पहचान होने के बाद, जब सही मायने में भक्ति मेरे जीवन में आती है, क्योंकि भक्ति सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा से प्रेम का नाम है। और प्रेम बिना जाने किस तरह किया जाए, इसको जानने के बाद, इसको देखने के बाद, संपूर्ण समर्पण के साथ जो प्रेम इस परमात्मा से किया जाता है, उसका नाम भक्ति। और जिसके जीवन में ये भक्ति, प्रेमा भक्ति आ जाती है, फिर उसके जीवन में कण कण में प्रेम, उसके जीवन के हर पल में प्रेम। फिर उस ऐसे इंसान को, ऐसे भक्त को, ऐसे ब्रह्मज्ञानी को तो चुनाव भी नहीं करना पड़ता प्रेम का, क्योंकि उसके पास तो फिर कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं बचता, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं। प्रेम को ही वो जानता है, किसी और चीज का आधार ही नहीं। परमात्मा आधार है तो प्रेम ही जीवन की व्यवस्था, अवस्था, सब में प्रेम। और वरना इस परमात्मा से भी जिसको अभी प्रेम नहीं हुआ, वो वैसे भी कभी अपने रिश्तों में, नातों में प्रेम को थोड़ा सा इजाजत देता है घुसने की, थोड़ा सा चुनाव करता है प्रेम का, तो देखता है किस प्रकार प्रेम रंग लेके आता है। घरों में, रिश्तों में, नातों में खूबसूरती सी बन जाती है। और जब तक मुझे परमात्मा का बोध नहीं है, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं है, तब तक तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि मैं तो प्रेम करने को तैयार हूं, पर सामने वाला मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं तो झुकने को तैयार हूं, पर सामने वाला झुकता नहीं। मैं तो प्रेम करने को तैयार हूं, पर सामने वाले को मैं जानता नहीं। कैसे प्रेम करूं? ये इंसान की सोच है, और बहुत तार्किक भी लगती है, बिल्कुल ठीक भी लगती है। पर जिस भक्त को परमात्मा से प्रेम हो जाता है, वो खुद प्रेम बनने लगता है, उसके जीवन में कण कण में प्रेम बसने लगता है। फिर वो ये सवाल नहीं पूछता कि मैं प्रेम कैसे करूं। उसके जीवन का सवाल ये हो जाता है कि मैं प्रेम के अलावा कुछ भी और कैसे करूं। कोई और चीज तो मुमकिन ही नहीं लगती, कोई और भाव तो बातें ही नहीं। ये परमात्मा इस प्रकार मेरे सदगुरु ने मेरे जीवन में दे दिया है, ये प्रेमा भक्ति इस प्रकार मेरे सदगुरु ने मेरे जीवन में दे दी है। अब मेरी अवस्था उस फूल जैसी हो गई है जो ये चुनाव नहीं कर सकता कि किसको अपनी खुशबू देनी है या किसको नहीं। कभी फूल पूछता है कि मैं इसको खुशबू कैसे दूं, इसको मैं जानता नहीं, मैं इसको खुशबू कैसे दूं, इसने मुझे पानी नहीं दिया, मेरे बीज को अंकुरित करने में इसका कोई योगदान नहीं, इसको मैं खुशबू कैसे दूं। कभी नहीं। फूल का स्वभाव है वो खुशबू, इसी तरह भक्त का स्वभाव है प्रेम। क्योंकि भक्त हो ही वो सकता है जिसके जीवन में परमात्मा से प्रेम हो, और जिसके जीवन में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का बोध, प्रेमा भक्ति आ गई, फिर वो इंसानों से भी प्रेम के सिवा कुछ और कर ही नहीं सकता। नफरत, वैर, इन सबसे बहुत दूर वो जीवन चला जाता है, उन सबको छोड़ देता है, संसार वाली हस्ती को छोड़ देता है, क्योंकि ये विराट, ये असीम उसे प्राप्त हो गया, ये असीम हस्ती उसे प्राप्त हो गई। किसी पीतल के व्यापारी को बोला जाए कि सारा पीतल लिया तुम्हारा, उतने ही किलो सोना तुम्हें देते हैं,
तो वो सोने का ही व्यापार करेगा, कभी ये नहीं कहेगा मेरा पीतल मुझे वापस कर दो, अपना सोना वापस ले लो। इसी प्रकार सदगुरु ये सीमित सी हस्ती को असीम की ओर ले जाते हैं, विस्तार मेरी हस्ती का कर देते हैं, और इसी विस्तार को ब्रह्म ज्ञान क्योंकि इस असीम के साथ जोड़ दिया, और इस असीम, इस निरंकार सदगुरु के साथ जब मुझे प्रेम, एक संपूर्ण समर्पित प्रेम हो जाता है, तो उस प्रेम का नाम भक्ति, और फिर उस भक्ति से सिर्फ और सिर्फ जहां ये भक्त जाते हैं स्वर्ग का नजारा बनाते चले जाते हैं। तो यही कामना दातार से अरदास सतगुरु से के आप जी का ब्रह्म ज्ञान जीवन में हर एक मानव के इस प्रकार आए, ये भक्ति सही मायनों में इस प्रकार जीवन का अंग बन जाए, ये जीवन एक भक्त वाला बन जाए कि जहां ये भक्त जाए वहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो, सिर्फ और सिर्फ इस सच का जिक्र, सिर्फ और सिर्फ इस प्रेम की, मानवता की खुशबू से सारी की सारी धरा को हम सजाते चले जाएं। प्रेम से कहना धन्यवाद।